ये हम डॉज कॉइन दोबारा बाई किया है और आज 12 बजे के बाद जो 5 तारीख शुरू हुई है, हम इस पे अब तक इस स्ट्रैटेजी से $19 कमा चुके हैं। ठीक है, अब ये 12 बजे के बाद 19 प्लस ये $3 कैश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन करते कैसे हैं? और नॉर्मली जो एलियट वेव का जो काउंट है वो बड़ी वेव और छोटी वेव, मतलब एक बड़ी वेव के दरमियान छोटी वेव्स होती हैं, उसको देखते हुए अगर हमने इसको फ़र्ज़ करें अब ये ऊपर जा रहा है तो हमने यहाँ से इसको चेक किया कि कहाँ तक जा सकता है। जो लोग एलियट वेव जानते हैं उनके लिए लेकिन हम जो ट्रेड्स लेते हैं वो दिन में मतलब $100 के ऊपर $50-60 कमाना कोई इशू नहीं है महीने में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है अगर इसको हम ड्रॉ करें, वो ड्रॉ करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए जो है वो मैं नहीं बता। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड वेव जो है 1.618 तक जाती है। ठीक है, 1.618 है 15,973। हमने देखना होता है कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये बनाई है कि हमारे पास जो भी कॉइन चल रहा है, जिस कॉइन में भी ट्रेड करते हैं, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने पॉइंट्स के बाद हमारे प्रॉफिट, हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे डॉज कॉइन है, जब ये 20-21 का चल रहा था तो उस वक्त 300 पॉइंट बन रहे थे, यानी 0.14 है और ये 0.143 हो जाएगा तो $1 इन्वेस्ट किया है, 2 किए, 10 किए, 100 किए, 1000 किए, लाख किए, सही है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। तो हम पहले वो जगह ढूंढते हैं कि ये 300 पॉइंट कहाँ पूरे हो रहे हैं। तो ये 300 पॉइंट इस जगह के ऊपर अगर देखें तो 1300 कुछ ऐसे था, तो हमने 1400 के ऊपर ट्रेड लिए, ये वाली, ये 14,600 के ऊपर। तो 14,600 से 15,900, ये समझ लो 16 ही बनता है अगर ये वहाँ तक जाता है। ठीक जाएगा, अगर नहीं, ये एलियट वेव काउंट है, 99% ये काम करती है। ठीक है, अब ये वहाँ जब पहुँचेगा तो हम कितनी दफ़ा ये 200 पॉइंट हो जाएंगे, इसको अगर माइनस करें 600 और 400 1500 और ऊपर से 1600 ही समझे, 973 है पूरा 100 पॉइंट। ठीक है, 100 और 4 1400 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 7 टाइम्स। ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1500 डॉज की, ये हमारी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी अगर ये $2-3 की उसमें नज़र आ जाएगा आपको, तो ये 7 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो $30-40 कमाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें बाय और सेल की एंट्री कैसे लेनी है, चाहे वो स्पॉट हो चाहे कुछ हो, यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत काउंट पता है तो एंट्री ले सकता है। अब ये ऊपर जानी शुरू हो गई है, इसमें हर 200 पॉइंट के बाद इसने हमें प्रॉफिट देना है। हमारा काम है इस जगह तक कम से कम 1 या 2 दफ़ा ही कैश कर लें। 200 पॉइंट के बाद ये जैसी 14,600 है, 900 पहुँचे तो हमें कैश कर लेना चाहिए। ठीक है, हमारे $2-3 बन जाएंगे, वो फिर नीचे आएगी, फिर ले लें। लेकिन पहला प्रॉफिट हमारे स्ट्रैटेजी का ये है कि हमने $100 के ऊपर एवरेज $20 से $30 महीने का कमाना है। ठीक है, ये एडिशनल बोनस है जो हमें मिलता है। सबसे पहले हम वो ट्राई करें कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है $1 का, आधे डॉलर का, वो हो गया। उसके बाद फिर जब ये आपको पता ही है कि ऊपर नीचे मूव करती है, सही है, कैंडल, तो उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। अभी देखें आपके पास 2.282 हो गया और ये यहाँ से 1.618 तक जाना है, तो ये हमारे हिसाब से इसको 2-4 घंटे के अंदर कुछ नहीं तो $10 बना देना चाहिए। तो ये तो था वो तरीका जिसके तहत हम लेते हैं। और ऊपर जाके अब क्या होगा, इसने 0.16, सही है, उसके बाद 5th वेव बनेगी, ये 1 2 3 4th वेव फिर दोबारा नीचे आएगी 0.38। ठीक है, और 0.38 से नीचे भी आ सकती है लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करेगी। ये वो रेंज है जिसके अंदर हम ऊपर यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, किधर 15,700 समथिंग पर। और हम इन बिटवीन भी कर सकते हैं, जब जहाँ हमारे 200-300 टारगेट पूरा हो रहा है हम वहाँ से निकल जाएं अपना टारगेट लेकर। जैसे यहाँ हमारा टारगेट $3 हो चुका है, जब आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये $15-16 रोज़ाना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। $500 के ऊपर तो आदमी खुल के आराम से कमा सकता है।
$100, 200, $300 महीने का आराम से, ठीक है। और बोनस अगर करता है तो वो कम से कम 500 के ऊपर $400 भी कमा सकता है, और 100 के ऊपर जैसे $70-80 भी कमा सकता है। जैसे भी आपको कल की कैलकुलेशन डाली है हमने, 60 तो हमने वैसे ही कमा लिए, सही है। $42 कुछ थे और $20 अब ये आज के शुरू हो जाएंगे। वैसे जब मार्केट साइड वे में चल रही थी, $2-3 ही बना रहे थे हम, एक दो बस वही बना रहे थे, ठीक है। अब ये यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये 15,500, 15,600 तकरीबन। यहाँ से इसने वापस आना है, तो फिर यहाँ कितना पॉइंट बनेगा इधर इस जगह के ऊपर, अगर इसको देखें हम 14,500, तो 1500 से 14,500 जब आएगी तो हमें दो वाला जो पॉइंट का 200 पॉइंट का डिफरेंस है वो 2.5 दफ़ा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने $3 इन्वेस्ट किए या $2 इन्वेस्ट किए तो वो 2.5 दफ़ा होगा, 6 और 7-8 डॉलर बन जाएंगे। तो इसी मूव के अंदर सुबह तक हमारे पास कम से कम $10-12 इस जगह से बनने चाहिए, ठीक है, अगर हम ट्रेड देख के ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये फिफ्थ वेव बनाएगा, तो फिफ्थ वेव जो है जाके बनेगी तकरीबन इधर 16,500, 16,500 तक इस ये जब पहुँचेगी, और ये हमने ट्रेड लेके छोड़ भी दी तो ये वहाँ तक जाएगी, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं क्योंकि ये तो इसका मूव कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है। हम अपना पैसा अर्न करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं और छोड़ के ना जाएं ट्रेड को। जितना क्लोज कर दिया, उसके बाद पता नहीं ये फिर फ्लिप हो जाए और नीचे आना शुरू कर दे तो ये पैसा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे शॉर्ट 16,500, ये 16,600। जब ये 16,500 पे आएगी तो ये नहीं है कि सीधी इधर चल के एकदम नीचे पहुँच जाएगी, नहीं, एक दफ़ा नीचे आएगी फिर वापस जाएगी 16,400 की तरफ जाएगी। ये 16,500 है ना, तो 400 भी नहीं, 16,450 जाएगी, फिर आएगी नीचे, फिर जाएगी। तो हम 3-4 दफ़ा इधर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं उस जगह के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो हम दिखा रहे हैं इधर डॉजकॉइन के ऊपर कि हमने इन्वेस्ट क्या किया है, ये देखें आप। 1500 डॉज, $3 की इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी आपको बताया 7 टाइम्स $21 बनना चाहिए अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है। तो 21 का आधा रख लें आप, कि आपको 10 तो मिले, मतलब इस ऐसी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ये तो वेव फॉर्म में जाएगा ऊपर नीचे, फिर ले लें आप। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्रीनशॉट भी आपको दे देंगे ताकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो देख सकेंगे कैसे हमने ट्रेड लिए, ठीक है। अब ये 10 मिनट का टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। इसको बिटकॉइन में देखते हैं। सॉरी। बिटकॉइन के अंदर जो है हमें ये लग रहा है कि ABC बनाएगा, और ABC जो है यहाँ पर तकरीबन 94,150 के ऊपर ख़त्म हो जाती है। यहाँ हमने सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, 93,950, 94,150, सही है। ये हमने सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं जगह के ऊपर, अब मिल गए तो ठीक है, लेकिन हमने लॉट साइज़ का ख्याल रखा हुआ है, जो हमने कैलकुलेशन बताई है उसको फॉलो करना होगा अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो, ठीक है। अब इसको अगर हम लेना चाहें तो अभी नहीं ले रहे, क्योंकि इसकी भी वजह है, क्योंकि ये इसकी जो वेव है ये वाली, अगर ये 0.78, 0.618 और 1878 में होती तो फिर मैं कहता कि ये जो है यहाँ तक जाएगा। तो इधर मुझे नहीं लग रहा कि इसके कोई चांसेस हैं कि ये 1 लाख तक आज कल में जाए, ठीक है। वो हो सकता है कि यहाँ से जब ये वेव बनाएगा इधर से कंप्लीट करेगा तो शायद ट्राई करे, ये इतना जल्दी का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया वीडियो का भी, और अब हम पोस्ट कर देंगे इसको ना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये टेक्निक यूज़ कर लें। किसी को अगर अपने कॉइन के हिसाब की वैल्यू कैलकुलेट करानी है वो कमेंट्स करे, कोई भी कॉइन डील कर रहा है हम उसको बता सकते हैं कि इसकी ये वैल्यू इतने पॉइंट्स के बाद अगर आपको रेंज मिलती है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, तो हम एंट्री ले सकते हैं।